दिन पहले जहांगीरपुरी में दो समुदाय के बीच झड़प भी होती है और ठीक 2 दिन के बाद ही जो यानी कि आज के दिन जो है एमसीडी यानी दिल्ली एमसीडी की जो बुलडोजर पहुंच जाती है उसी जगह पे जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए जो है इलीगल जो बनाया गया था उसको ध्वस्त कर देती है। क्या लगता है, क्या इसको उस समुदाय से जो झड़प होती है इससे जोड़ा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक लीगल और इलीगल की बात है, अगर आप इस तरह से कहेंगे तो यहाँ पे दिल्ली में ऐसे बहुत से कंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत अमीर लोगों के हैं, बहुत अमीर लोगों की बता रहा हूँ, जो पूरी तरह से इलीगल है। अगर इलीगल को ही तोड़ना है, ये यूं कहें कि अतिक्रमण को ही तोड़ना है, तो आप न्यायपूर्ण कार्रवाई करो ना। एमसीडी है, एनडीएमसी है, ये जो संस्थाएं हैं, यह सरकार है, सो फिर पूरे तरीके से करो ना। लेकिन यहां न्याय से अन्याय से किसी का कुछ लेना देना नहीं। यहां यह है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है और जो मैंने किया है बस वही ठीक है और मुझे उसका पूरा अधिकार है। और जिस तरह से ये सारी चीजें एक तरफा हो रही हैं, ये बहुत ही देश में बड़ी गंभीर परिस्थिति जो है ना इस समय चल रही है। जो तोड़े गए हैं 2 दिन पहले जो झगड़ा हुआ, आखिर झगड़े की नींव क्या थी? जो 2 दिन पहले झगड़ा हुआ, मतलब आप एक प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन में आप हाथों में हथियार लेकर, मतलब आप कट्टे लेकर जा रहे हैं जो नाजायज है, आप तलवार लेकर घुमा रहे हैं जो कि नाजायज है। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस को तुरंत जो है ऐसे लोगों को अरेस्ट करके ऐसे लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उन्हें जेल में बंद करना चाहिए था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी थी। वो तो हुआ नहीं, बल्कि जिन और दूसरे लोगों के खिलाफ में एफआईआर हो गई, और एफआईआर भी शायद कई एफआईआर हुई हैं, ऐसा जैसे मुझे सुनने में आ रहा है, एफआईआर हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन जो असली अपराधी हैं वो बिल्कुल बाहर हैं, होंगे भी, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है हुआ तो उन्हीं के कहने से है ना। सबके पीछे बीजेपी है, केंद्र सरकार है, क्योंकि दिल्ली में तो एमसीडी जो वो भी बीजेपी के हाथ में है और दिल्ली में केंद्र सरकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, जो चाहे कर दे। ये जो भी कुछ हो रहा है पूरी तरह से गलत हो रहा है, जिसकी बात ये सब सारी चीजें की जाए। और यहां बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया उसके बावजूद भी हो रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरह से लगातार कोर्ट के आदेश का अपमान कर रही है, अवहेलना कर रही है, और वो ये सोच भी है कि चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, कर लो तुम्हें जो करना हो, सब कुछ मेरे हाथ में, मैं जो कर दूं वो ठीक है। भानु प्रताप जी, सवाल ये है, लोगों का ये भी सवाल है कि क्या कोई ऐसा कानून है कि जिसको दोषी मान लिया जाए, बिना जांच पड़ताल किए हुए ही, बिना कोर्ट की अनुमति के बगैर ही जो है सीधे डायरेक्ट घर पे जाकर के बुलडोजर चला दिया जाए? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। कानूनी प्रक्रिया बहुत साफ है कि अगर कोई भी बात है उसकी पहले पूरी तरह से जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में यह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे, चाहे कोर्ट में जो है वो अपनी जो है चार्जशीट फाइल करेगी, देन कोर्ट देखेगी कि क्या सही है क्या गलत है। ये यूं कहें कि अगर ये एमसीडी वगैरह की इनकी भी कोई कार्रवाई है तो बाकायदा पहले उसकी जांच पड़ताल होगी, देन उसके बाद में जो सीनियर ऑफिसर्स के सामने रखी जाएगी, उसके बाद में उनके आदेश के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लान्ड है, कि दंगा बिल्कुल प्री प्लान्ड है, कि इस तरह से जो है ये सब दंगे भड़काए जाएंगे, इस तरह से ये सारी चीजें की जाएंगी और उसके बाद में जो कार्रवाई होगी उसको इस तरह से जो अंजाम दिया जाएगा। ये सारा सब कुछ प्री प्लान्ड है। सर, सवाल तो ये भी हो रहा है कि जब वहाँ पे एमसीडी की जो बुलडोजर है ताबड़तोड़ जब चल रही थी, तो वहाँ पे जो लोग, निवासी लोग जो थे, उनका ये कहना था कि 30 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और 30 साल से हमारी ये दुकान चल रही है। तो लोगों का ये कहना है कि 30 साल से जब वहाँ पर रह रहे थे तो सवाल सर ये उठ जाता है कि तब एमसीडी कहाँ थी? मैंने आपको बताया, एमसीडी या कोई भी संस्था, ये जो भी कुछ है, अगर वाकई में इलीगल कंस्ट्रक्शन इनको हटाना है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आधी से ज्यादा दिल्ली बिल्कुल ढेर बन जाएगी, पत्थरों का, मिट्टी का ढेर बन जाएगी। आधे से ज्यादा दिल्ली को जो ढाना पड़ेगा, जिनकी बात कर रहे हो आप। सो ये सब कुछ जो है ना अपने हिसाब से करते हैं। अफसोस इस बात का है यहां तो केवल पूरी तरह से जो हो रही है बीजेपी के कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पर, सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का जो
पुटलाया गया है और हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है, ये सब उसके तहत हो रहा है सारा सब कुछ। अब जो सारी कार्रवाई हो रही है, अन्यथा जो कुछ होना चाहिए वो होना तो तरीके से चाहिए ना, कानून के तहत होना चाहिए ना। लेकिन यहां अजीब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी मना कर रहे, फिर भी आप उसके साथ वो सारे काम कर रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर था 30 साल से ऐसे ही था, तो 30 साल में कितने अधिकारी थे, कौन कौन थे? पहले इसको डेमोलिश करने से पहले उन सारे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करनी थी, उनको अरेस्ट करना था, उनको जेल भेजना था, उनको सर्विस से टर्मिनेट करना था। किस बात के लिए अधिकारी थे वो? उन्हीं के देखरेख में तो सब कुछ हुआ होगा ना। और आज आप ये यकायक कह रहे हो कि ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो तब से कहां गए थे सारे अधिकारी? यानी रिश्वत लेके मजे से बैठे थे। तो रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का ये बड़ा बढ़िया तरीका है। वैसे भी डेमोलिशन जब भी होता है दिल्ली की, जहां तक मैं बात समझ रहा हूं, या कहीं भी जो होता है कि जो अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं वो उस समय भी रिश्वत लेते हैं, आराम से बच जाते हैं। और जब उनको ढाया जाता है उस समय भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो जिस इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करो ये कभी हुआ ही नहीं होता, अगर है तो। और 30 साल से है, ये आज की तारीख में नहीं है, 30 साल से है। लेकिन अब क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही बीजेपी की राजनीति है, इसलिए सारा सब कुछ किया जा रहा है। एमसीडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आमतौर पे हमारा जो काम है इस तरीके से चलता रहता है और ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई पहलू नहीं है। और इसको जो है, जो 2 दिन पहले झड़प हुई थी उसके साथ इसको ना जोड़ा जाए। ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत प्लान्ड वे में किया जा रहा है। ये बहुत ही सोची समझी और घिनौनी साजिश के तहत किया जा रहा है। क्यों ना देखे उसके तहत? मैं पूछना चाहता हूं एमसीडी के कमिश्नर से, एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर से, वो जितने भी कॉर्पोरेशन के लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उस क्षेत्र के हैं, कहां थे वो? 30 साल से कहां सो रहे थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है? अगर 30 साल में सो रहे थे तो आज कैसे अचानक याद आया? जोड़ के तो देखा जाएगा, उससे जुड़ा भी हुआ है, जोड़ के क्या देखना है? क्योंकि सरकार तुम्हारी, एमसीडी में तुम बैठे हो, केंद्र में तुम बैठे हो, और तुम्हारे ही गुंडे वहां जाके हथियार लहरा रहे हैं, तुम्हारे ही गुंडे वहां जाके तलवार लहरा रहे हैं, कट्टे लहरा रहे हैं, और मतलब एक समाज विशेष पर लगातार आप हमले कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि इससे जोड़कर ना देखा जाए। और ये जो सारी कार्रवाई हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि अफसोस इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी लगातार बुलडोजर चल रहा है। सर, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि हमें जो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि इस सामान को हटा लिया जाए, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, मतलब विदाउट इन्फॉर्मेशन क्या ये एमसीडी के पास पूरा हक है कि नहीं कर सकते? बाकायदा नोटिस देना होता है, लेकिन कागजी कार्रवाई में उन्होंने पहले ही दिखा रखा होगा नोटिस। सारे बेईमान हैं। सो कागजी कार्रवाई में पहले दिखा रखा होगा नोटिस कि हमने नोटिस भेज रखा है इनको, पहले दिखा रखा है इनको नोटिस। इन्होंने नहीं की कार्रवाई और न ही इसका कोई जवाब दिया, इसलिए हमने ये कार्रवाई की है। बहुत सीधी सी बात है, रोज होती है सारी कार्रवाई। ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया गया है, मैं मानता हूं कि अगर पहले ही इन अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया होता तो शायद आज ये नितिन की हिम्मत नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान करें। 1 लाख मुकदमे जो पड़े हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिला के, अगर इन अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही सख्त कार्रवाई होती, इनमें से जो है जिन्होंने भी अवमानना की कोर्ट की, उन्हें अगर टांग दिया जाता, उनकी मतलब उतार के जो है ना उनकी ये पद सब लेके टर्मिनेट करके जेल भेज दिया जाता, इन्हें अकल आ गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। आज कोर्ट आदेश दे रहे, उसके बावजूद भी कोई नहीं मानना। नोटिस तो सब ये सब सारी कार्रवाई करके रखते हैं, हर कोई जानता, वकील जानते हैं, जजेस जानते हैं किस तरह से कार्रवाई होती है, अधिकारी जानते हैं। पहले के अधिकारी के होंगे कि नोटिस हमने तो दिया, इन्होंने कहा, उसका जवाब नहीं दिया। सर हर मसले में बुलडोजर आ जाता है। ठीक है भाई, वो कर रहे हैं। गुंडागर्दी तो चरम पे है ना आज की तारीख में, तानाशाही, गुंडागर्दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना कि चित्त भी मेरी, पट्टी भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, मैं जो चाहूं कर दूं, कौन रोकने वाला मुझे? भाई राज्य में सरकार मेरी, केंद्र में सरकार मेरी, कॉर्पोरेशन में सरकार मेरी, हर जगह तो मैं ही मैं हूं। अदालत क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं। इसलिए सारी चीजें हो रही हैं, नहीं तो इतनी हिम्मत होती नहीं करने की। तो सर आपको लगता है कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट मतलब किस तरीके से मतलब कुछ फैसला सुना सकता है? क्योंकि अधिकारियों द्वारा जो
देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी लगातार बुलडोजर चलता रहा है, उसको लेकर के नहीं देखिए, मैं ये मानता हूं, मुझे नहीं पता, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का उनका अपना अधिकार है कि वो क्या फैसला सुनाएंगे, देखेंगे क्या चीज उनके सामने आई है, पेपर से ऑन पेपर क्या चीज है, वो उसके हिसाब से फैसला अपना देंगे। पर एक बात बहुत गंभीर है कि कहने के बावजूद भी, आदेश देने के बावजूद भी, जिन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की सर, है, कह रहा हूं उनके पास वो लीगल नोटिस नहीं मिला ना। क्या लीगल नोटिस रिटर्न है? में नहीं मिला। क्या रिटर्न में मिलना है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, कह दिया, इट मींस ये सफिशिएंट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ही सफिशिएंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट जब कहा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वाभाविक वहां से फोन गया होगा, या कहीं वहां से जो है आपके जो ईमेल पे या किसी तरह से कोई लेटर गया होगा, कोई तो बात होगी, बिना उसके कैसे होगा? अगर वो नहीं है तब तो एक अलग बात है। लेकिन जब कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ऐसा बताया जा रहा है कि भेजा है ईमेल वगैरह से, और फिर भी कोई ये कहे कि हमें आदेश नहीं मिला, मैं समझता हूं ऐसे अधिकारियों की जो है ना, इनकी फीत उतार कर रख दी जाए, इनको लेके कस्टडी में और सुप्रीम कोर्ट के जेल में जाओ और नौकरी इनकी खत्म हो, अपने आप अगर ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कार्रवाई शायद होगी नहीं। सर, आज के जो घटना देखने को मिला है जहांगीरपुरी में, उसको लेकर के आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा देखिए बहुत सीधा है, मैं तो आपको बहुत सीधा कह रहा हूं। ये जितने भी लोग हैं, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, ये जितने भी दबे कुचले समाज के लोग हैं, ये यूं कहो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो लोग हैं, इनके खिलाफ बाकायदा बीजेपी द्वारा अभियान चला जा रहा है। इनको खत्म करने की पूरी तरह से साजिश है। इनको हर तरह से, पैसे से भी, आर्थिक रूप से भी इनको तोड़ा जाए, इनको एजुकेशन से बिल्कुल दूर कर दिया जाए, रोजगार इनका ठप कर दिया जाए, किसी भी तरह की इन्हें सरकारी स्तर पर कोई किसी तरह का सहयोग ना मिले, सरकारी स्तर पर इनको कोई नौकरी ना मिले, ये सारी प्लानिंग चल रही है। तो इस समाज को, इस पूरे समाज को सोचना पड़ेगा कि तुम कब तक चुप बैठे रहोगे। क्यों नहीं बहुत तरीके से अपने आप को इकट्ठा करते और इन सारी चीजों का मुकाबला तरीके से क्यों नहीं करते आप, ये उनको सोचना पड़ेगा। नहीं तो आज जहांगीरपुरी है, उससे पहले खरगोन था, उससे पहले कहीं और था, उससे पहले कहीं और था, रोज ये घटनाएं हो रही हैं, रोज घटनाएं होती रहेंगी, इसी तरह से गाली दी जाती रहेंगी लगातार, और इसी तरह से बुलडोजर चलाए जाते रहेंगे। कौन सरकार की, मतलब सरकार किसकी सुन रही है, किस अदालत की या कहां की, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। सो भाई, अपने आप को इकट्ठा करने की जरूरत है, इन हालात को समझने की जरूरत है, और बहुत तरीके से इनको हैंडल करने की जरूरत है। अन्यथा इन्होंने आपको गुलाम बनाने की, आपको मिटाने की तो सोच ही रखी, बहुत सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।